सबसे पहले सर बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतें, जो सबसे बड़ा एक मसला है पूरे पाकिस्तान के शहरियों का। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है कि ये तलवार लटकती रहती है पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल। पे। कभी पेट्रोल बम जो है वो गिरता है, कभी बिजली का बम गिरता है। जी, और बज़ाहिर जो है गुफ्तगू में तमाम हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो रिलीफ़ की बात करते रहते हैं। जी। उस वक़्त जब वो कोई चीज़ बहुत महँगी भी कर देते हैं, पेट्रोल हो, वो गैस हो, वो बिजली हो, उसके साथ-साथ वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा, हो जाएगा। राइट, तसल्लियाँ देते एक हैं। लफ्ज़ों का मरहम अभी भी रखने की कोशिश की है बिल्कुल, बिल्कुल। वफ़ाकी हुकूमत ने, और उन्होंने कुछ जस्टिफ़िकेशंस जो हैं देने की कोशिश की है कि पेट्रोल हमने क्यों महँगा किया। अच्छा, कोई बहुत ही लंबी लिस्ट आई है, वो आखिर क्या है ज़रा शेयर वो मैं आपसे कीजिए? शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़े की वजूहात क्या हैं? अच्छा, अब बताइए। सुनने वाले जो हैं, पता नहीं ये सुन के उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उनकी तकलीफ़ जो है वो कम हो या जाएगी। वो पता अंडरस्टैंड नहीं, करेंगे हाँ, हुकूमत को? ये वाली जो हुकूमती जस्टिफ़िकेशन सुन के उन्हें लगेगा कि नहीं, नहीं, ये महँगा थोड़ा ही हुआ है, ये तो सस्ता हो गया है। सर, ये 2 पेजेज़ की तो लंबी लिस्ट है आपके नहीं, नहीं, पास। मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ, आपको पता जी, है। जी, प्लीज़। अच्छा, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपनी पेट्रोलियम की 90% ज़रूरियात दरामदात से पूरी करता है। ये ठीक, वजह बता रहे हैं, पेट्रोल क्यों महँगा करना पड़ा, ठीक है? ना ठीक, ठीक। करते तो पता नहीं क्या क्या होना था, होता? वो बताता हूँ। जी। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को खरीदी गई कीमत से कम पर फ़रोख्त करती है, तो मुल्क को खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। खसारा बढ़ाने की सूरत में हुकूमत को नोट छापने पड़ेंगे, जिससे महँगाई दोबारा बेकाबू हो जाएगी और अवाम की कुव्वत खरीद मज़ीद मुतासर होगी। जून को डीज़ल की कीमत आलमी मंडी में $86.94 फ़ी बैरल थी। लेकिन ईरान इसराइल जंग छिड़ने के बाद यह कीमत 20 जून को 93 से $94 फी बैरल तक जा पहुंची। सीज फायर होने के बाद कीमत में कमी आई और 30 जून को दोबारा $84 फी बैरल तक आ गई। यकम जून से 15 जून तक डीजल की औसत कीमत $79 फी बैरल रही, जबकि 15 जून से 30 जून तक औसत $87 फी बैरल तक जा पहुंची, जिसका मतलब है कि औसतन $8 फी बैरल कीमत में इजाफा हुआ। इसका असर मुकामी सतह पर तकरीबन 12 से 13 रुपए फी लीटर बनता है। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम पर बोझ कम रखने के लिए कम रखने सिर्फ के लिए। 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया। ₹10। अच्छा, मैं समझी ₹8 है, ये तो अब वो ₹10 है। खबरों में 8 ही चल रहा था, हाँ वो जी, वो दूसरी जो मसनूआत है उस पे वो 10 बन जाता ऑल होगा। टुगेदर अच्छा, जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के 3 बड़े अवामल होते हैं: आलमी मंडी में तेल की कीमत, स्टेट बैंक का डॉलर का रेट और टैक्स की शरह। इस वक्त हुकूमत को आईएमएफ के आरएसएफ प्रोग्राम के तहत $1.4 बिलियन लेना है, जिसकी शराइत में डीजल पर तकरीबन ₹2.5 फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करना शामिल था। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ठीक। लेवी नहीं लगने दी। कीमतों में मौजूदा इजाफा सिर्फ आलमी मंडी की सूरत हाल की वजह से हुआ है। माहरीन को यकीन है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में खित्ते में अमन की मजमूई सूरत हाल में इस्तेहकाम के फरोग से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी वाक़या होगी। सर, आप ठीक है? कन्विंस हुए इस रिपोर्ट से? नहीं, सबसे पहले तो मैं आप आपसे हो गए सवाल करती सबसे हूँ। पहले तो तमाम बच्चे, आपने देखा वफाकी हुकूमत की तरफ से कितना ज़बरदस्त जो है एक मीठा मीठा लेटर आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत। और वो मजदूर जो बाइक में डेली मजदूरी के लिए जाते हैं और वो पेट्रोल डलवाते हैं, और दूसरी जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, वो तमाम लोग जो है ना इस जस्टिफिकेशन से मुतमईन हो जाए। खबरदार दोबारा किसी ने ये कहा कि पेट्रोल महँगा हो गया, महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है, ठीक है? आप और आप भी कन्विंस्ड हैं? सैटिस्फ़ाई हो जाएँ, ठीक नहीं, है? मैं मुझे तो आप बिल्कुल ही साइड पे कर देना। आप कन्विंस्ड हैं इस रिपोर्ट से? आपने कभी जस्टिफिकेशन से? कड़वी गोली खाई है? कड़वी गोली, खाई है यानी कभी? वो करना पड़ेगा अब हम अच्छा, सबको। चलें, गोली तो होती कड़वी है, लॉलीपॉप होता है बच्चों वाला, कड़वा लॉलीपॉप, वो कभी हुकूमत ने वो दे दिए पूरे शहरियों को। लेकिन कड़वा, ठीक। कड़वा जो है ना वो ज़हर आलूद लॉलीपॉप, और वो क्या ये खाएँ और बोलना नहीं है, और हमने कड़वा नहीं ज़बरदस्ती बोलना। सर ये झुकाना है फ़ायदा इस होता फैसले के है, आगे। गोली खाने का फ़ायदा होता है, सेहत अच्छी रहती है, ठीक है। वो ज़्यादा ठीक है इफ़ेक्टिवली सर, काम करती है। ठीक है सर, ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, हम तमाम कौम बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह आपकी तमाम तर बातें तस्लीम कर रहे हैं। आप
पेट्रोल और महँगा कीजिए, 10 की बजाय 110 रुपए लीटर महँगा कर दीजिए, आपके पास उसकी भी कोई जस्टिफ़िकेशन हो सकती है। तो बहरहाल सर आपने मुझे हैरत है, एप्रिशिएट नहीं किया हैरत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। एप्रिशिएट ही तो कर रहा हूँ। रिपोर्ट में भी इनका नाम भाई लिखिए प्लीज़। भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने ये जो आपकी तरफ से, आपकी वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से, वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से ये जस्टिफ़िकेशन आई है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हमने मान लिया कुछ नहीं हुआ, और हमें पता है कि जब बहुत कुछ हो भी चुका था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। डीज़ल पे तो लेवी लगने से बचाई उन्होंने और स्पेशल उनका नाम लेके कोट किया भाई गया है। देखो, ₹10 हुआ है, 47 रुपए तो नहीं हुआ, ठीक है? तो हालाँकि 47 तक उनकी रसाई है, फॉर्म 47 तक उनकी रसाई है। तो 47 रुपए भी तो फ़ी लीटर बढ़ सकता था। सो यू तो नेवर द नो हाँ, ₹10 बढ़ गया तो क्या हो गया? जब कुछ भी नहीं। जब पीटीआई हुकूमत में और दूसरी हुकूमतों में जब पेट्रोल बढ़ता है, तो वो ज़रा इनके नून लीग के जो लीडर्स हैं, उनके ज़रा पैगामात और उनके जो है बयानात ज़रा देखिए। तब वो क्या कहते हैं, जो पेट्रोल बढ़ता है और उसमें हुकूमत वक़्त का क्या कसूर होता है, और हुकूमत वक़्त जो है कितनी ज़िम्मेदार होती है। लेकिन आज वो कहते हैं कुछ नहीं होता, अगर ये ना बढ़ता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये भी कहा उन्होंने, जंग भी जोड़ दी साथ उन्होंने। कि जंग हुई ईरान इज़राइल और की इतना जंग की इज़ाफ़ा वज़ह से हुआ, और 93 ईरान-इज़राइल की जंग समथिंग। में इतना हुआ, इंडिया-पाकिस्तान की जंग में इतना हुआ, और उसके बाद जो है अब उन्होंने कहा इस्तेहकाम खित्ते में आ रहा है, फिर कमी हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, चलें हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से पढ़ देंगे उनकी तरफ से जो जस्टिफिकेशंस आएँगी। वेल मैं तो यही कहूँगी कि पूरी अवाम जो है वो सब्र करे अब इस पर कर रही और है हम सब। दुआ गो हैं कि कोई अवाम मुज़ाहरा को नहीं हुआ, सब्र आए। कोई मुज़ाहरा नहीं हम हुआ, दुआ गो हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सर मूविंग ऑन ये बताइए मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर जिन पर आए दिन कोई ना कोई पर्चे होते रहते हैं, किसी न किसी केस में वो इन्वॉल्व होते रहते हैं और फिर पुलिस की नज़रों में भी आते हैं। इस बार वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। किस केस में बताइए? काशिफ़ ज़मीर जो है, जी, वो गिरफ्तार कब होते हैं? काशिफ़ ज़मीर तो कभी-कभी जेल से बाहर आता है। ठीक जे बंदा ठीक। छुट्टियों पे नहीं आता। जैसे कोई शख्स कहीं गया होता है परदेस, और वो छुट्टियों पे घर आता है। जी, जी। काशिफ़ ज़मीर जो है वो बेचारा इतना क रिकॉर्ड याफ़्ता किरदार है। जी। वो तो सिर्फ़ जेल से सिर्फ़ आता है घर बच्चों-बुच्चों के मिलने के लिए ना, फैमिली को मिला, और उतनी उन छुट्टियों में भी कोई ना कोई काम डाल देता है वो। जो वो जेल से छुट्टियों पे आया होता है ना, वो उसमें भी कोई ना कोई नौसरबाज़ी और कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई उसने चमत्कार और कोई ना कोई हरकत करनी होती है जिस पे वो जल्दी-जल्दी, हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जब वो जेल से छुट्टियों पे आता है घर मिलने के लिए, इस दौरान एक नई एफआईआर लेके वापस चला जाता है। तो वो, मुझे लगता है कि उसका मुकद्दर जेल ही है। अब पता नहीं उसकी पैदाइश जेल में हुई है, जेल से बाहर हुई है, ये नहीं पता। और मुझे जब उसकी हैसियत और औकात का पता चला है, उसका बैकग्राउंड जब चेक करवाया हमने, पहली तो बात है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है? ठीक। ये हम अपने नाज़रीन को आपके दिखा भी पास पूरी देते हैं। एफआईआर रिपोर्ट्स हैं, एफ पास्ट हिस्ट्री। ये तो 14 के करीब एफआईआर है, जो इस वक़्त क्रिमिनल रिकॉर्ड में काशिफ़ ज़मीर के मौजूद हैं। अभी शायद कुछ ऐसी एफआईआर्स भी हों, जो कि अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई? ना हो इस रिकॉर्ड में, और कुछ उसने वहाँ से ख़ारिज करवाई हो, डिलीट ठीक, करवाई ठीक। हो।